आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम करुणा परिवार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं के क्रम में आज हम आपके समक्ष समुद्र मंथन की बहुत ही प्रसिद्ध एवं रोचक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कथा का विवरण विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमुखता से मिलता है। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से देवता शक्तिहीन हो गए। उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, उनका तेज लगभग समाप्त हो गया। मौका देख करके जो है दैत्यों ने जो है आक्रमण कर लिया और धरती, आकाश, पाताल सब पर उनका आधिपत्य हो गया। स्वर्ग पर उन्होंने कब्जा कर लिया और देवता जो है दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए। वह पर्वतों की कंदराओं में, जंगलों में भटकने लगे। तब सभी पुनः इकट्ठा होकर के और महादेव भगवान शिव के साथ, ब्रह्मा जी के साथ मिल करके भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। देवताओं की स्तुति को सुन करके भगवान श्री हरिनारायण विष्णु प्रकट होते हैं। तब देवता उनसे अपनी कारुणिक कहानी सुनाते हैं कि दैत्यों ने जो है हम पर आक्रमण करके स्वर्ग हमारा छीन लिया है और हमारी शक्ति जो है ऋषि दुर्वासा के शाप से लगभग समाप्त हो गई है। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुनः आपकी शक्ति लौट आएगी। इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत का पान करने के पश्चात आप मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आप लोग अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे और फिर आप पुनः जो है दैत्यों पे विजय प्राप्त करके स्वर्ग पर पुनः आपका आधिपत्य हो जाएगा। लेकिन अकेले समुद्र मंथन आपकी बस की बात नहीं है। इसके लिए जो है दैत्यों से भी सहयोग लेना होगा, उनसे मेल मिलाप करना होगा, संधि करनी होगी। तब देवता जो है परेशान होते हैं कि कैसे हम लोग जो है दैत्यों से सहयोग लेंगे, वो भला हमको क्यों सहयोग देंगे। तब श्री हरिनारायण विष्णु बताते हैं कि एक ऊंचे लक्ष्य के लिए, एक पवित्र लक्ष्य के लिए, जब आपका टारगेट, आपका लक्ष्य ऊंचा हो तो उसमें दुश्मन को भी गले लगा लेना चाहिए, दुश्मन से भी मेल मिलाप संधि कर लेनी चाहिए। यही कूटनीति कहती है, यही राजनीति कहती है। अपना अहंकार, अपना दंभ छोड़ करके आप जो है दैत्यों के पास जाइए और उनसे जो है उन खुशामद करिए, मेल मिलाप करिए, उनसे संधि करिए और अपना प्रस्ताव रखिए। मुझे विश्वास है कि वो आपसे सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु की बात को सुन करके देवता जो है प्रसन्न होते हैं और सब मिल करके जो है असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं। बलि के पास जब वो राज दरबार में पहुंचते हैं और देवताओं को जो है अस्त्र शस्त्र विहीन देख करके जो है कई वहां दैत्य जो है बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि इनको बंदी बना लिया जाए और इनका जो है वध कर दिया जाए। तब जो है बलि समझाते हैं कि नहीं, अगर दुश्मन भी शरणागत हो, शरण में आ जाए तो उनके साथ जो है छल, एक जो बहुत बड़ा पाप होता है, उनको आदर सत्कार देना चाहिए। और बलि जो है देवताओं से पूछते हैं कि आप बताइए जो है कि कैसे आपका आगमन हुआ। तब देवता कहते हैं कि हम और आप चचेरे भाई हैं, हम लोग आपस में प्रेम से रहें एक दूसरे के साथ। अगर हम लोग समुद्र मंथन मिलजुल करके करते हैं तो उससे अमृत निकलेगा और अमृत का पान करने के बाद से मृत्यु के भय से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तब हम लोग परस्पर मेलजोल से एक साथ रह सकते हैं। और असुरराज बलि जो है देवताओं के इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और समुद्र मंथन करने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो है दैत्य और देवता दोनों लोग जो है मंदराचल पर्वत को उखाड़ लेते हैं और समुद्र तट पे पहुंचते हैं और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग में लाया जाता है और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। लेकिन मंदराचल पर्वत के भार से जो है वह पर्वत जो है अपने भार से डूबने लगता है। तब जो है भगवान विष्णु जो है कच्छप अवतार लेते हैं। वहीं भगवान विष्णु का पहला अवतार कछुआ यानी कच्छप अवतार होता है और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं। फिर जो है समुद्र मंथन
प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम जो है आपको मालूम होगा कि समुद्र से 14 रत्न निकलते हैं और सर्वप्रथम जो है हलाहल विष कालकूट निकलता है और उसको देख करके दैत्य और देवता सब जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को जो है वो जला सकता है। वो विष इतना भयानक था और सब जो उस विष का क्या किया जाए, कौन उसे धारण करे, सब परेशान हो जाते हैं और सब कातर दृष्टि से जो है भगवान शिव यानी भोलेनाथ की तरफ देखते हैं। तब भगवान शिव जो है तैयार हो जाते हैं कि नहीं, इस विष को मैं जो है पीऊंगा, और उस विष को पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो ही वह गले तक वह विष पहुंचता है, तब जो है एक संतों ने बड़ी इसकी सुंदर व्याख्या की है कि भगवान शिव जब विष पीने को तैयार होते हैं और जो ही कंठ तक पहुंचता है, तब उन्हें ध्यान आता है कि मेरे दिल में, मेरे हृदय में तो भगवान राम निवास करते हैं, कहीं इस विष से उन्हें ना कोई परेशानी न हो, उन्हें ना कोई कष्ट हो। तो वो गले में ही धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इसका वमन करता हूं तो पूरी सृष्टि को जलने का, समाप्त होने का, भस्म होने का खतरा है। यह सोचते हुए भगवान भोलेनाथ जो है उस कालकूट विष को गले में ही धारण कर लेते हैं और इस विष के प्रभाव से उनका कंठ जो है नीला पड़ जाता है और एक उनका नाम जो है नीलकंठ पड़ जाता है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो विष का निवारण होने के बाद से जो है थोड़ा जो है देवता और दानव जो है चैन की सांस लेते हैं और पुनः जो है समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। उसके बाद से जो है कामधेनु गाय निकलती है। कामधेनु को ऋषियों को दे दिया जाता है, जिसे वशिष्ठ ऋषि रख लेते हैं। फिर उच्चैश्रवा नामक जो है घोड़ा निकलता है, जिसे असुरों के राजा जो है बलि जो है अपने पास रख लेते हैं। फिर ऐरावत हाथी निकलता है, जिसे देवराज इंद्र को दे दिया जाता है। फिर कौस्तुभ मणि निकलता है, जिसे भगवान विष्णु अपने सीने पर धारण करते हैं। इस तरीके से जो है 14 रत्न निकलते हैं। पांचजन्य नामक शंख निकलता है, जिसे भगवान विष्णु ले लेते हैं। फिर रंभा नामक अप्सरा निकलती है, जिसे स्वर्ग को भेज दिया जाता है। पारिजात पुष्प जो है निकलता है, वह भी स्वर्ग में चला जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है पारिजात पुष्प को धरती पर लाने का काम किए थे। कल्प वृक्ष भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त होता है। फिर जो है लक्ष्मी जी का अवतरण होता है, जिसे जो है भगवान विष्णु को वरमाला पहनाते हुए उनका वरण करती हैं और नारायण जो है लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर वारुणी निकलता है, वारुणी मदिरा निकलता है, जिससे जो है दैत्य जो है उस पर झपट पड़ते हैं। कहते हैं कि हमारा तो स्वभाव ही तामसिक है, मदिरा पर तो मेरा ही अधिकार है। वह मदिरा लेकर के पी करके जो है मस्त हो जाते हैं। फिर चंद्रमा भी समुद्र मंथन से ही निकलता है और अंत में जो है भगवान जो है धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर के जो है प्रकट होते हैं और जो ही अमृत कलश निकलता है वहां भगदड़ की स्थिति मच जाती है। और कहा जाता है कि इंद्र के लड़के जो है जयंत उसको लेकर के भागते हैं। तभी जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य इशारा करते हैं, दानव जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको आकाश मार्ग में जो है पकड़ लेते हैं। वहां घमासान 12 दिनों तक युद्ध चलता है और युद्ध छीना झपटी के दौरान जो है अमृत की कुछ बूंदें जो है छलक करके धरती पर गिरती हैं। 4 स्थानों पे जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इसलिए वहां पे कुंभ मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो है कुंभ जो है बड़े धूमधाम से जो है प्रयागराज में संपन्न हुआ है, जिसमें जो है करोड़ों लोगों ने, विश्व के कोने कोने से लोग वहां पहुंच करके जो है पवित्र संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य किए। देवता और दानवों में संघर्ष होता है। फिर जो है दानव दैत्य जो है अमृत कलश लेकर के भाग खड़े होते हैं और देवता जो है निराश हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि परेशान आप लोग मत होइए, भले ही अमृत कलश लेकर के जो है दानव दैत्य गए हैं, लेकिन अमृत पान तो आप ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। जो है दानव जो है, दैत्य जो है अमृत कलश लेकर के कुछ दूर भाग खड़े होते हैं। फिर अमृत पान के लिए कौन पहले पिएगा, वो आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तभी वहां पे जो है भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में
प्रकट होते हैं, मोहिनी अवतार होता है और एक सुंदर जो है कन्या को, उनके रूप लावण्य को देख करके जो है दानव जो है, दैत्य जो है अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं और एक क्षण को तो अमृत पीने की लालसा ही एक तरह से उनके अंदर से समाप्त हो जाती है। तब जो है बहुत ही अपनी प्यारी आवाज में जो है मोहिनी जो है उनसे पूछती है कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। तो बताते हैं कि हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और अमृत के लिए जो है कौन अमृत पिएगा, तो थोड़ा सा आपस में जो है कहा सुनी हो रही है, पहले कौन, लेकिन अगर आप जो भी निर्णय लेंगे जो है हम न्याय करेंगी, हम लोग मान लेंगे जो है। और इस तरीके से जो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में है, देवता दानव जो उन्हें देख करके अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और अमृत कलश वो मोहिनी जो है अपने हाथ में ले लेती हैं। तब तक जो है देवता भी वहां पहुंच जाते हैं। तो मोहिनी कहती है कि ये लोग कौन है, तो बताते हैं कि ये भी हमारे चचेरे भाई हैं। तब मोहिनी बताते हैं कि अमृत जो घड़ा में है तो असली अमृत तो नीचे बैठ गया है, ऊपर केवल पानी है, तो कहिए ऊपर वाला हिस्सा इन लोगों को पिला देते हैं। और दानव तो अपने एक तरह से सोचने की सुधि बुद्धि खो बैठे थे, केवल मोहिनी के रूप को देख करके ही उसी में मस्त थे और वह कह देते हैं कि जो आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। और भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप में है, मोहिनी अवतार में है, वह देवताओं को जो है अमृत पान कराने लगते हैं और देवता जो छक करके जो है अमृत जो है पीने लगते हैं। और भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में है अपनी मुस्कान जो है, कुटिल मुस्कान जो है बिखेरती हैं जो है, जिसको देख करके जो है दानव दैत्य जो है अपनी सुध बुध खोए हुए हैं। उसी दौरान जो है एक दैत्य जो है देवता का रूप धारण करके बीच में बैठ जाता है और वह अमृत पीने में सफल हो जाता है। तभी जो है चंद्रमा जो है विष्णु, भगवान विष्णु के तरफ इशारा करते हैं और तुरंत जो है चक्र से जो है उस दानव का, उस दैत्य का जो है गला जो है, गर्दन जो है काट देते हैं, जो आगे चल करके राहु और केतु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चूंकि वह अमृत का पान कर चुका था इसलिए उसका मृत्यु नहीं होता है, लेकिन जो है राहु और केतु के रूप में जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। तब तक जो है सारे देवता जो है अमृत पान कर चुके थे और भगवान विष्णु अमृत कलश के साथ जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर दानव जो है कहते हैं कि हमारे साथ बहुत छल हुआ जो है, और वह जो है झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। इधर अमृत पी करके जो है देवता भी, उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनका तेज जो है पुनः वापस लौट आया है और वह जो है संघर्ष करके, लड़ करके जो है दैत्यों को परास्त कर देते हैं और पुनः जो है स्वर्ग पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं। इस तरीके से बड़ी ही सुंदर, बहुत ही ये रोचक कथा जो है विष्णु पुराण में प्रमुखता से मिलती है। और यह कथा जो है, पौराणिक कथा, मैंने संक्षेप में जो है आपके समक्ष रखा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।